तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि यदि जिनको वोट देना है वही चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, ऐसा मेरे को लगता है। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी नहीं बल्कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, हर जगह पहुंचना ज़रा मुश्किल रहता है, लेकिन प्रमुख जगहों में मैं सभी जगह हो आया। उनका एक एक शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वो आकर के जो भी बोलते हैं, जनता उन बातों पर भरोसा करती है। 7 मई को एक बड़ी परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं वो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए हैं। चुनाव की तिथि है, चुनाव एक कड़ी परीक्षा, और इसकी तैयारी किस तरह से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने की है। चिंतामणि महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, वो भाजपा से सरगुजा लोकसभा से प्रत्याशी, सीधे उनसे बात करते हैं। महाराज, कितनी बड़ी परीक्षा और किस तरह की तैयारी रही, तैयारी से कितने मैं सबसे पहले तो IBC 24 के आपकी टीम को सादर नमस्कार करता हूं और सभी दर्शकों को जय श्री राम। तैयारी प्रत्याशी ही केवल नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरे और चुनाव को बहुत अच्छी तरह से सब मिलकर के लड़े हैं। ये कुछ घंटों का समय बचा हुआ है, जो मतदान होगा, मतदान के बाद फिर रिजल्ट आएगा, तो किस तरह की धड़कनें बढ़ी हुई हैं या जीत को लेकर आश्वस्त हैं चिंतामणि महाराज? ये धड़कन तेज तो नहीं है, क्योंकि चिंतामणि चुनाव लड़ नहीं रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे को ऐसा उम्मीद है कि यदि जिनको वोट देना है वही चुनाव लड़ रहे हैं तो जीत के लिए हम आश्वस्त हैं, ऐसा मेरे को लगता है। इस तरह से चुनाव प्रचार देखें तो लोकसभा का काफी बड़ा एरिया होता है, कहां तक पहुंच पाए? लगता है कि जहां तक नहीं पहुंचे वहां तक किस तरह की रणनीति तैयार की गई है? लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्र का एक लोकसभा क्षेत्र होता है। सभी जगह प्रत्याशी का पहुंच पाना संभव नहीं है। मैं पुनः उसी बात को दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी नहीं बल्कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता और पदाधिकारी बूथ स्तर तक पहुंचे हैं। निश्चित रूप से मैं प्रत्याशी होने के कारण मैं हर जगह नहीं पहुंचा हूं, लेकिन बूथ तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं और बूथ तक बहुत अच्छा से काम हुआ है। क्योंकि 8 विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, हर जगह पहुंचना ज़रा मुश्किल रहता है, लेकिन प्रमुख जगहों में मैं सभी जगह हो आया। गांव तक पहुंचना तो संभव नहीं था, लेकिन मैं जहां नहीं पहुंचा वहां हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बड़े बड़े नेता है, प्रधानमंत्री खुद आपके लिए चुनाव प्रचार करके गए, किस तरह के परिणाम की उम्मीद है? लगता है कि बड़े नेताओं के दौरे से जो जनता पर उसका असर पड़ता है? नहीं, वो तो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक एक शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वो आकर के जो भी बोलते हैं, जनता उन बातों पर भरोसा करती है। आपके ध्यान में होगा विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था उस समय आदरणीय मोदी जी का आना हुआ था और उस समय 4-5 बिंदुओं पर अपना गारंटी दे के गए थे और विधानसभा का चुनाव जैसे ही खत्म हुआ, सरकार जैसे बनी और 3-4 गारंटी पूरा हुआ, जिससे लोगों के मन में एक अलग भारतीय जनता पार्टी के प्रति या आदरणीय मोदी जी के प्रति सभी लोगों के मन में एक आस्था और भरोसा है। उनके गारंटी पर लोगों को भरोसा है, विष्णुदेव साई जी के सुशासन पर भरोसा है, तो निश्चित रूप से उनके आने से लाभ तो हुआ ही है। महाराज, जिस तरह से तैयारी हुई है, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद? चिंतामणि महाराज इस बार कितने रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, किस तरह के परिणाम आएंगे? नहीं, हम जीतेंगे ये कह सकते हैं, कितने से जीतेंगे वो तो अब 4 जून बताएगा। अभी उसका गणना करना तो संभव है नहीं, लेकिन जैसा कार्यकर्ताओं का चेहरे का भाव देखते हैं और उनका आत्मविश्वास जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस बार बहुत अच्छे मतों से कमल का फूल खिलेगा, ऐसा लगता है।
आप किसी भी कार्यकर्ताओं से बात करिए, उनमें जो आत्मविश्वास भरा हुआ है वो निश्चित रूप से इस ओर इंगित करता है कि अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। धन्यवाद। तो ये थे चिंतामणि महाराज, जो कि सरगुजा लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उनका ये दावा है कि जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीत का अंतर कितना होगा ये वो स्पष्ट नहीं बता रहे। ऐसे में ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी कि चिंतामणि महाराज लोकसभा में पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन जिस तरह से रणनीति तैयार की गई थी, चिंतामणि पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।